अभी इस पे जितना मर्जी स्वेट आए, कुछ भी आए, ये नहीं हिलने वाला। ट्रस्ट मी, आपको भी कभी बाहर से मेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लेंडिंग करने के भी एटलीस्ट 2 मिनट बाद तक ना ब्रश ऐसे घुमाते रहो अपने फेस पे। कंजूसी मत करो, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो व्हेन इट कम्स टू लूज पाउडर्स। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मनमीत अरोड़ा एंड आई मेक वीडियोस अराउंड फैशन, ब्यूटी एंड ट्रैवल। और स्वागत है आप सबका मेरी नई सीरीज में, विच इज़ #31 days with मनमीत। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट जुलाई इज़ माई बर्थडे मंथ। मेरा बर्थडे आता है 20th जुलाई को एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट दैट मुझे जुलाई में एक प्रॉपर सीरीज़ करनी चाहिए। लाइक आई शुड बी पोस्टिंग long YouTube videos every single day in the month of July. That was my idea and let's get started with today's video. आज हम एक wedding glam, guys, wedding glam करने वाले हैं घर बैठे बैठे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that मेरे अपने घर में ना पिछले 2-3 सालों में कुछ 6-7 शादियाँ निकली हैं, लाइक लिटरली। एंड मैंने कभी भी अपना मेकअप बाहर से, और मैं उनको समझा के थक जाती हूँ कि नहीं यार, मैंने खुद करा है, मेरा ये काम है। और क्योंकि वीडियोस के लिए हमें डेली मेकअप करना होता है तो मुझे प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अब मेरा हाथ बैठ चुका है अपनी स्किन पे। और आज मैं आई मेकअप नहीं करूँगी बिकॉज आई मेकअप टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और आई मेकअप अगर करने बैठूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इफ़ यू वॉन्ट टू सी आई मेकअप एज वेल तो वो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आई मेकअप के साथ भी आऊँगी। लेकिन आज की वीडियो में हम मास्टरी करने वाले हैं सिर्फ बेस मेकअप में। और अगर आप भी ये स्टेप्स फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, आपको भी कभी बाहर से मेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेडिंग ग्लैम में हमारा जो स्टेप 1 होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्टेप 1 से मेरा मतलब है स्किन प्रेप। आपका बेस मेकअप तभी अमेजिंग लगेगा व्हेन योर स्किन प्रेप इज़ ऑन पॉइंट। और मेरी स्किन पे जो सबसे अच्छा सीरम आजकल सूट कर रहा है वो है ये वाला सीरम बाय लॉरियल। तो दिस इज़ देयर ग्लाइकोलिक ब्राइट डार्क स्पॉट ब्राइटनिंग सीरम। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, सीरम है, इट्स नॉट अ मॉइस्चराइज़र। हाथों में इसको अच्छे से हमने करा एंड देन आई जस्ट अप्लाई लाइक दिस। कमिंग टू स्टेप नंबर 2 विच इज़ अ सनस्क्रीन। अ सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट इन दिस वेदर। आप ठंड में भी सनस्क्रीन लगा सकते हो बिकॉज अगर डे वेडिंग है तो धूप बहुत होती है ठंड में भी, तो डोंट स्किप अ सनस्क्रीन। अभी हम यूज़ करेंगे सिंपल का ये वाला मॉइस्चराइजर विच इज़ द हाइड्रेटिंग लाइट मॉइस्चराइजर। ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, एकदम ऐसा लगेगा वाटरी फॉर्मूला है इसका। और ये मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया है, आप देख सकते हो। नेक पे भी लगा लो बिकॉज आपकी फाउंडेशन नेक पर भी जाएगी। सो विद दैट हमारी स्किन प्रेप हो चुकी है। आप देख सकते हो माई स्किन इज सो सपल राइट नाउ। और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का ये पावर ग्रिप प्राइमर। सो आई एम श्योर आपने इस प्राइमर के बहुत ज़्यादा चर्चे सुने होंगे, ये है ही इतना वायरल। और ये ना बहुत ज़्यादा स्किन को एकदम चिपचिपा बना देता है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा पंप लिया है, आप देख सकते हो। जस्ट जहाँ पे आपको लगता है कि आपका मेकअप थोड़ा सा पैची लगता है, ब्लेंड। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 5 मिनट का गैप दो ये सब स्टेप्स करने के बाद एंड देन स्टार्ट विद मेकअप, ताकि स्किन जो है वो आपके सारे प्रोडक्ट्स को अब्जॉर्ब कर ले अपने फेस में। ओके, सो 5 मिनट्स हो चुके हैं एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप फाइनली। सो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप रहेगा अ ऑरेंज कलर करेक्टर। आई एम यूजिंग दिस वन बाय नायका। सो बहुत लोगों को लगता है कि अगर हमारे डार्क सर्कल्स नहीं है तो हमें कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। नो गाइज, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। पहली बात तो ना, हमें ये चीज़ें नहीं दिखती कि हमारे फेस पे डार्क एरियाज कहाँ हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई डार्क सर्कल्स हैं तो ठीक है, यहीं पे लगाना है। नो, यूजुअली हमारा जो चिन के आसपास का एरिया होता है ये भी थोड़ा सा डार्क होता है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये ग्रीन और येलो कलर करेक्टर से समझ आते ही नहीं है। आई जस्ट फील कि ऑरेंज कलर करेक्टर से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे आपकी जैसी भी स्किन हो। एक अच्छे डैम्प यानी कि गीले ब्यूटी ब्लेंडर से हमको ब्लेंड करना है ये, और पूरा ब्लेंड नहीं करना है। जस्ट दिस मच, डैब 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 डैब, इतना ही हमें ब्लेंड करना है। हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, हमें कलर करेक्टर अपने फेस से नहीं हटाना है। स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा फाउंडेशन। मैं इस टाइम यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड की ये फाउंडेशन। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई वेडिंग ग्लैम चाहते हो तो आप एक लग्जरी फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। एक पंप ने मेरे फेस को पूरा अच्छे से फिल कर दिया है। तो मैं अपनी फाउंडेशन एक फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड करती हूँ। मेरे को ब्यूटी ब्लेंडर से करना इतना पसंद नहीं है। जो फिनिशिंग मुझे इस ब्रश से आती है वो फिनिशिंग मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से नहीं आती है। बट टू ईच इट्स ओन। अगर आपको लगता है कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर डज द जॉब
तो उसी पे टिक रहो, डोंट चेंज। फाउंडेशन ब्लेंड हो गई। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो कि है हमारा कंसीलर। और मैं यूज़ करती हूँ एल्फ कॉस्मेटिक्स का कंसीलर। मैं इतना ही कंसीलर लगाती हूँ बाय द वे। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे पास फाउंडेशन लग्जरी है, बट मेरा काम इस कंसीलर से चल जाता है। जितनी भी मैंने अभी तक शादियाँ अटेंड करी है ना गाइज, जो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, सब में मैंने यही कंसीलर यूज़ करा है, सब में। एंड एक हैक बता रही हूँ, कोई नहीं बताता ये, नोज़ के इस हिस्से में कंसीलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट गिव्स यू दैट अमेजिंग फिनिश। अगेन ब्लेंडिंग इट विद माई फाउंडेशन ब्रश ओनली बिकॉज इट डज द जॉब। जैसे कि आप देख सकते हो कंसीलर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम गलती यही करते हैं कि हम अपनी ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। हमें होता है कि चल यार ये हो गया, अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। नो, हमें ब्लेंडिंग को ही टाइम देना है गाइस। ब्लेंडिंग करने के भी एटलीस्ट 2 मिनट बाद तक ना ब्रश ऐसे घुमाते रहो अपने फेस पे, कि कई बार ना थोड़े थोड़े पैचेस रह जाते हैं हमारे फेस पे। अगर हम ऐसे करते रहेंगे ना तो वो रहेंगे नहीं, प्लस फाउंडेशन और कंसीलर दोनों ब्लेंड होके हमारी स्किन में ब्लेंड हो जाएंगे एंड इट विल टर्न आउट टू लुक वेरी ब्यूटीफुली। अब बारी आती है बेकिंग की। बेकिंग करनी इसलिए इतनी ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे फेस पे जितना मर्जी स्वेट क्यों ना आए, हमारा मेकअप इंटैक्ट रहेगा। स्पेशली अंडर आईज, स्माइल लाइन ये इंटैक्ट रहेंगी। और मैं बेकिंग कर रही हूँ सालों से इस लूज पाउडर से, विच इज़ बाय Forever 52। आई एब्सोल्युटली लव 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 दिस लूज पाउडर। मैं अच्छा खासा ले लेती हूँ अपने हाथ में। ये देखो, कंजूसी मत करो, बिल्कुल भी कंजूसी मत करो व्हेन इट कम्स टू लूज पाउडर्स। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप कर लिया, अंडर आइज पे लगा लिया, डैप डैप डैप, स्माइल लाइंस, फोरहेड, जॉ लाइन, बचा हुआ प्रोडक्ट नोज पे डैप डैप कर लो ऐसे। मैं 10 मिनट देती हूँ बेकिंग को अपने फेस पे। मीनवाइल मैं अपने आईब्रोज करती हूँ, मस्कारा लगाती हूँ, काजल लगाती हूँ, जो भी आई मेकअप में काम बचा होता है मैं वो करती हूँ। तो वो सब कुछ करके आई विल बी राइट बैक एंड आई एम बैक विद माई आई मेकअप। मैंने मस्कारा, काजल, आईब्रोज बस इतना ही करा है, ज़्यादा कुछ नहीं करा है। नाउ इट्स टाइम टू डस्ट ऑफ द लूज पाउडर। अगेन आई एम डूइंग इट विद माई करता धरता ब्रश, लाइक जस्ट लाइक दैट। हम इसको अच्छे से डस्ट ऑफ कर लेंगे एंड you guys will see a massive difference। है ना, by the way आपको अभी दोनों लाइट्स बंद करके, 2 लाइट्स चल रही हैं एज ऑफ नाउ, माई रिंग लाइट एंड माई स्टूडियो लाइट, मैं दोनों बंद करके भी आपको दिखाऊंगी दैट हाउ द बेस मेकअप इज एक्चुअली लुकिंग विदाउट द लाइट्स, दैट हाउ स्मूथ माई बेस मेकअप इज लुकिंग, हाउ स्मूथ इट्स लुकिंग। अभी इस पर जितना मर्जी स्वेट आए, कुछ भी आए, ये नहीं हिलने वाला है। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ब्रॉन्जर। पर्सनली आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी एक्सपेंसिव ब्रॉन्जर की ज़रूरत है। आई फील दिस ब्रॉन्जर बाय शुगर कॉस्मेटिक्स जस्ट डज द जॉब। ऑनेस्टली पता है, मुझे तो लगता है कि आपका ब्रॉन्जर ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा थिक होना चाहिए, जैसे कि ये वाला ब्रश है मेरा। तो बाय द वे जो मेरे मेकअप ब्रशेज हैं दे आर फ्रॉम मात्रा स्किन केयर। आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्रांड। इसका स्किन केयर भी बहुत अच्छा है, प्लस मेकअप ब्रशेज, मेकअप टूल्स इनके बहुत अच्छे हैं। सो हम अच्छे से प्रोडक्ट ले लेंगे। सबसे पहले मैं अपने नोज़ पे लगाऊंगी सीधा, लाइक दिस, कैन यू सी। और इसी को मैं अब ब्लेंड करूंगी आसपास, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। मुझे वो लाइन नहीं बनानी है, चिज़ल्ड फेस बनाएंगे। नीचे की तरफ इसको लेके जाएंगे ताकि जो जॉ लाइन है वो शार्प दिखे। फोरहेड भी करेंगे like that because we don't want our face to look चपटा white। शैडो बनाएंगे यहाँ पे। कैन यू सी द डिफरेंस नाउ? ये वाली साइड थोड़ी सी लिफ्ट अप लग रही है और ये वाली नॉर्मल लग रही है। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जो कि है ब्लश, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो दिस इज द ब्लश आई यूजुअली यूज व्हेन आई गो टू वेडिंग। ये ग्लोविश बाय हुडा ब्यूटी का ब्लश है। एक सर्टन डायरेक्शन में हमको ब्लश लगाना होता है, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी लगा दो, नो। हल्का सा स्माइल करेंगे, सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाएंगे ब्लश को। गाइज कैन यू सी हाउ प्रिटी एंड सटल इट इज लुकिंग। एंड मैं ना अपने नोज पे भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ लाइक दिस। पर मैं जब यहाँ लगाती हूँ ना तो मैं प्रोडक्ट अलग से नहीं लेती हूँ, जितना ब्रश में होता है मैं उतना ही लगाती हूँ। मैं चिन पे भी थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। वन मोर थिंग, आपको सिर्फ सर्कुलर डायरेक्शन में नहीं करना है, आप
ऐसे भी कर सकते हो, लाइक दिस। आपका जो ब्लश उस वे में लगना चाहिए ताकि वो आपके फेस को लिफ्ट अप करे, बिठाए नहीं। और अब आ चुके हैं हम हमारे लास्ट स्टेप पे, जो कि फेस पे करने वाला लास्ट स्टेप है, विच इज अ हाईलाइटर। एंड आई स्वेयर बाय दिस हाईलाइटर बाय Forever 52। मुझे ये ब्रांड ही पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बड़ा सा फैन ब्रश लूंगी, ब्लश के ठीक ऊपर हम इसको लगाएंगे। कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग। नोज पे लगाना मत भूलना, चिन एरिया वेरी इंपॉर्टेंट, फोरहेड भी थोड़ा सा। और अब हमें अपना मेकअप घंटों टिकाना है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस मेकअप फिक्सर बाय लैक्मे। So now I'll apply my lipstick and I'll be back. And here I am with the final look. वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी आपसे, आप ये मत सोचना कि जैसा मेकअप मैंने करा आप बिल्कुल वैसा ही अचीव कर लोगे पहली बारी में ही। नहीं, आप ऐसा मेकअप ज़रूर अचीव कर सकते हो, लेकिन विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मैंने भी कोई ये मेकअप ओवरनाइट नहीं सीख लिया, इट टुक मी 4+ ईयर्स। आप जितना ज़्यादा हाथ चलाओगे अपने मेकअप ब्रशेज़ पे, जितना ज़्यादा हाथ चलाओगे अपने स्किन पे, आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ आपके फेस पे कैसे अच्छी लगती है। लाइक अगर मेरे फेस पे ब्लश ऐसे अच्छा लग रहा है और मान लो आपके फेस पे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। टिल देन यू नो द ड्रिल। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, गो फॉलो मी इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मनमीत अरोड़ा ऑफिशियल। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।